हेलो दोस्तों, मैं प्रेम रंजन आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को झारखंड के जनजातीय विद्रोह का आज तीसरा टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो है चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह से संबंधित बातें के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों पिछले क्लास में ढाल विद्रोह और चुआड़ विद्रोह के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों आज अगले क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला बात हम बताने जा रहे हैं, इसका कुछ पृष्ठभूमि जो आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक खास कारण यह इसका रहा है, उत्तराधिकारी के कारण यह विद्रोह पनपा, यह विद्रोह बढ़ा था। तो दोस्तों कुछ नाम बताते हैं, उसे आपको ध्यान रखना होगा। जैसे जयकृष्ण राय, जयनाथ। दोस्तों इसको पहले बताने जा रहे हैं। दोस्तों इसका कुछ इतिहास रहा है कि आखिर चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह क्यों पनपा। तो अभी बताया दोस्तों सबसे पहले बात में कि ये जो था वो पलामू का चेरो वंश था। वहाँ उत्तराधिकारी के लिए मतलब शासक बनने के लिए एक दूसरे से लड़ाई किया, विद्रोह किया, इसलिए ये पनपा। तो दोस्तों सबसे पहले बताने जा रहे हैं, जयकृष्ण ये जो राजा थे और ये जो थे चेरो का जो पलामू में है, ठीक है। और एक ये देख रहे हैं सैनाथ, इसके समानांतर जो रंका का ये राजा थे जो गढ़वा में पड़ता है दोस्तों, इसके समानांतर थे। दोस्तों यहाँ का क्या हुआ, जयकृष्ण जो है सैनाथ को, इसके आदेशानुसार सैनाथ को इसे हत्या कर देता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे, उसके बाद आगे चल करके इसका भतीजा आता है और भतीजा और जयकृष्ण के साथ, ये दोनों के साथ 1771 में, ठीक है, चेतमा का युद्ध होता है। किसी बीच जयकृष्ण राय और जयनाथ सिंह, ये दोनों के बीच चेतमा का जो पड़ता है सतवरवा, ठीक है। सतवरवा में चेतमा का युद्ध होता है, लड़ाई होता है और अंततः जयनाथ सिंह जो है जयकृष्ण को पराजित कर देता है और इसे हत्या कर देता है। तो अंततः जयनाथ सिंह बचते हैं। लेकिन दोस्तों जयकृष्ण राय का, इसका वंश का, इसका एक पोता रहता है जिसका नाम रहता है गोपाल राय, ठीक है। गोपाल राय आगे चल करके आता है और गोपाल राय और जयनाथ सिंह में दोनों में उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई होता है, विद्रोह होता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना होगा इस पृष्ठभूमि को। तो आगे देखते हैं, सबसे लास्ट में अब देखते हैं गोपाल राय और जयनाथ सिंह का क्या भूमिका रहा ये चेरो विद्रोह में और भोक्ता विद्रोह में। पहले हम देखेंगे दोस्तों चेरो विद्रोह के बारे में देख रहे हैं, इसी के समानांतर आपका भोक्ता विद्रोह था, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। तो अभी देखे थे जयनाथ सिंह जो थे उसे हत्या करके आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका ये जो है चित्रजीत राय, ठीक है। दोस्तों चित्रजीत राय जो है वो राजा बनता है और जयनाथ सिंह जो है वो इसका दीवान बनता है। मतलब उस समय दीवान को प्रधानमंत्री कहा गया था। तो दोस्तों ये दोनों मिल करके यहाँ पलामू में ये विद्रोह करता है। विद्रोह इसलिए करता है उत्तराधिकारी बनने के लिए। यहाँ एक गोपाल राय है, गोपाल राय जो पलामू का राजा बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या हुआ कि कुल मिलाकर के गोपाल राय अंग्रेज़ों के पास जाता है और अंग्रेज़ों ने इसे गोपाल राय को राजा बनाने के लिए प्रयास करता है, इसलिए यहाँ विद्रोह हो गया। ये दोनों जयनाथ सिंह और चित्रजीत सिंह विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। विद्रोह करने के बाद अंततः चेरो का विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों ये जो चलता है दो चरण में चलता है चेरो विद्रोह। पहला 1769 से 1771 और दूसरा 1800 से 1819 तक, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों इसके बीच में ही भोक्ता विद्रोह है जो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के
अभी स्टार्ट हुआ, क्या बताएं, जयनाथ सिंह जो है चित्रजीत राजा बनता है वहाँ पलामू, ठीक है, पलामू में, और जयनाथ सिंह को दीवान अपना रखता है, ठीक है, दीवान मतलब प्रधानमंत्री बनाता है इसको। अब आगे चल करके गोपाल राय जो है सुशासक यहाँ राजा बनना चाहता है, जो अंग्रेजों से सहयोग मांगता है, ठीक है। अंततः दोस्तों क्या हुआ, गोपाल राय को फर्स्ट में ये विद्रोह जब होता है तो अंग्रेज लोगों ने जैकब कैमक को विद्रोह को दबाने के लिए इसे भेजता है और विद्रोह को दबा देता है। अंततः गोपाल राय को अंग्रेजों द्वारा राजा बना दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं दूसरा चरण, भूखन सिंह, ठीक है, जो बताए थे 1800 से लेकर के 1819 तक, ठीक है। दोस्तों दूसरा चरण आता है, दूसरा चरण जो कैसे पनपता है, तो कुल मिलाकर के वहाँ जो कर था, टैक्स था, वो वसूलने के लिए बहुत अधिक बढ़ा दिया गया था, इसलिए आगे चल कर के भूखन सिंह फिर विद्रोह करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि दूसरा चरण का ये बात हो रहा है, कुल मिलाकर के चेरो विद्रोह जो है सो 2 चरण में चला है, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आगे देखेंगे, अभी भूखन सिंह दूसरे चरण में आते हैं विद्रोह करने के लिए, और इसका कार्य जो रहता है 1800 से लेकर के 1819 के बीच रहता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये जो विद्रोह दूसरा चरण में आया, वो कुल मिलाकर के अधिक जो कर वसूला जा रहा था उसके विद्रोह में ये विद्रोह फैला, ठीक है। तो दोस्तों आगे चल करके देखेंगे 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स ने गिरफ्तार करता है भूखन सिंह को और ये इसे गिरफ्तार करके फांसी दे देता है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस व्यवस्था, पुलिस बल का अंग्रेज लोगों ने इसे लाता है, ठीक है, और विद्रोह को दबाने के लिए इसे प्रयास करता है। आगे चलकर 1813 ईस्वी में चुरामन राय यहाँ राजा रहते हैं, जो टैक्स देने से, जो कर देने से असमर्थ हो जाते हैं, जो अंततः आगे चल कर के 1815 ईस्वी में इसका राज्य को, जो पलामू था, उसे नीलाम कर देता है, ठीक है। 1815 में नीलाम करने के बाद देव के राजा रहते हैं, जिसका नाम रहता है घनश्याम सिंह, इसके पास ये राज्य को, पलामू को नीलाम करके अंततः दे देते हैं, ठीक है, घनश्याम सिंह को, ठीक है। आगे चल करके दोस्तों देखेंगे अभी 1819 ईस्वी में घनश्याम सिंह जो बताएं वो देव का राजा था, ठीक है, देव जगह था, उसका राजा घनश्याम सिंह था। कब? 1815 ईस्वी में। दोस्तों धीरे धीरे आंदोलन फैल रहा था, इसलिए अंततः 1819 ईस्वी में अंग्रेज लोगों ने अपने हाथ में पलामू को ले लिया। दोस्तों इसके बीच थोड़ा सा और आपको जानकारी रखना होगा कि चैनपुर के राजा, ठीक है, चैनपुर के राजा या ठाकुर, जिसका नाम था राम बख्श, ठीक है, राम बख्श, और रंका के राजा का नाम था शिव प्रसाद सिंह, ठीक है, ये दोनों मिल करके आगे फिर विद्रोह करते हैं। अंततः इसे शांत करने के लिए, इसे दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा रफसेज आता है, लेकिन पूर्णतः नहीं दबता है विद्रोह को, ठीक है। अंततः आगे चल करके 1819 ईस्वी में पलामू को अपने हाथ में, बताया था दोस्तों, ले लेता है अंग्रेज। अंततः अपने हाथ में लेने के बाद इसे घनश्याम सिंह को दे देता है शासन करने के लिए, ठीक है, शासन चलाने के लिए प्रशासक के रूप में, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना होगा। दोस्तों इसके बीच ही आपको भोक्ता विद्रोह को जानना होगा। अभी बताए थे हम कि इसके समानांतर, मतलब 1769 से लेकर के 1819 के बीच चला था, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा ये विद्रोह, जो भोक्ता विद्रोह चला था, वो 1771 ईस्वी में चला था, ठीक है। जो इसका भी बताए थे चित्रजीत राय राजा थे, उसके दीवान जयनाथ सिंह भोक्ता थे, ठीक है। ये ही भोक्ता विद्रोह का संचालन, इनके नेतृत्व में भोक्ता विद्रोह किया गया था। दोस्तों कुल मिलाकर के भोक्ता विद्रोह इसलिए किया गया था कि
इसे चित्रजीत राय जो थे वो पलामू का राजा बनने के लिए, लेकिन यहाँ अंग्रेज़ों द्वारा इसे हटाने का प्रयास किया जाने लगा, इसलिए इसके दीवान जो जयनाथ सिंह रहते हैं वो विद्रोह कर देते हैं, भोक्ता विद्रोह, इसलिए भोक्ता विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अंग्रेज़ों द्वारा हुसैन खां के द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है कि आप 10 दिन आप जो है सो पलामू किले को छोड़ दें, ठीक है। तो अंततः 10 दिन ये जो है जयनाथ सिंह जो है 10 दिन लेते हैं समय, और चित्रजीत राय 10 दिन समय लेते हैं कि हम छोड़ देंगे। इसी बीच कुछ वार्ता होता है, लेकिन वार्ता को ये अंग्रेज नहीं मानता है। अंततः विद्रोह में इसे पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद इसे जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय जो हैं सो सरगुजा छोड़ करके भाग जाते हैं। इसलिए अंततः आपको जानना होगा कि भोक्ता विद्रोह सिर्फ नेतृत्व इनके द्वारा किया गया, लेकिन इसी के समानांतर रहा था, ठीक है। तो दोस्तों, अभी देखेंगे, अभी हम लोग क्या देखें, पहला चरण में जयनाथ सिंह, उसके बाद चित्रजीत राय, और ये दोनों का विवाद जो था वो था गोपाल राय के साथ, ठीक है। ये दोनों के बीच गोपाल राय और इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुआ। दोस्तों, फर्स्ट में अब देखें, इसको दबाने के लिए जो अंग्रेजी सेनापति आया उसका नाम था जैकब मैकब, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना होगा। और ये कब चला, तो 1769 से 1771 में चला, ठीक है। एक बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आगे चल करके उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुआ, लेकिन आगे चल करके गोपाल राय को 1771 में अंग्रेज लोगों ने पलामू का शासक, पलामू का राजा बना देता है। दोस्तों, दूसरा चरण में अभी हम देखें कि भूखन सिंह विद्रोह करता है, ठीक है, दूसरा चरण में। अब विद्रोह करने के बाद इसे 1802 ईस्वी में अंग्रेजी सेनापति जो रहता है कर्नल जोन्स, वो इसे गिरफ्तार करके फांसी दे देता है, ठीक है। इसके बाद देखें हम अभी 1813 ईस्वी में चुनामन राजा जो रहता है वो टैक्स देने से, कर देने से असमर्थ हो जाता है, इसलिए उसका राज जो है वो नीलामी कर दिया जाता है। नीलामी करने के बाद देव का राजा जो घनश्याम सिंह रहता है उसके हाथ में दे दिया जाता है। 1817 ईस्वी में फिर विद्रोह फैल जाता है, विद्रोह कर देते हैं। जो उसका नेतृत्व करता है चैनपुर के राजा जो राम बख्श बताए थे, और रंका का राजा जो शिव प्रसाद बताए थे, उनके द्वारा उनको दबाने के लिए अंग्रेज सेनापति आता है रबसेज। लेकिन अंततः 1819 ईस्वी में इस तरह विद्रोह होने रहने के कारण ये पूर्ण रूप से अंग्रेज अपने हाथ में पलामू को ले लिए, और अंततः 1819 ईस्वी में अपने हाथ में लेने के बाद जो देव के राजा घनश्याम सिंह थे, उसे घनश्याम सिंह को फिर से उसके हाथ में ये पलामू को सौंप दिए और उसे राजा घोषित कर दिए, राजा बना दिए। दोस्तों, अंततः आपको बताने जा रहे हैं कि पूर्ण रूप से भोक्ता विद्रोह और चेरो विद्रोह का समानांतर कार्य रहा था, वो बात आप ध्यान रखेंगे। कुछ मुख्य व्यक्ति जो बताएं उसको आप ध्यान रख करके एग्जाम की दृष्टि से आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।